बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63, क्लास 9th चैप्टर 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और उसके लिए हमने कहा था कि इस एक्सरसाइज के अंदर इन सारे सवालों के लिए ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का समझना और इनका यूज करना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी एक्सरसाइज में यानी 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने साबित करना है, वेरीफाई करना है, या कह दें कि शो दैट करना या प्रूव दैट करना कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इस सारी कैलकुलेशन का आंसर 1 आएगा, या 1 से ये सारी टर्म बना लें। लेकिन 1 से ये सारी टर्म बनाना बहुत मुश्किल काम होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग जाएंगे। तो हमने प्रूफ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली और अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो कुछ हमें समझ में आ सकता है इन लॉज के मुताबिक, उसके मुताबिक हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या पॉसिबल है। तो इस ब्रैकेट के अंदर x पावर a है और अपान में x पे पावर b है। अब इन दोनों की आपस में जो तरतीब है वो इस लॉ के तहत कि अगर बेसिस सेम हो तो हम लोग ये करते हैं कि दोनों में से किसी एक को सेम रखते हैं और एक की जगह चेंज करते हैं, और इस जगह चेंज करने की वजह से उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें भी मैं ऐसा करता हूं कि इस b को ऊपर ले जाके लिखूं, तो ये मेरे पास टोटल हो जाएगा x पावर a, और यहाँ प्लस b है तो ऊपर लिखने से माइनस का b बनेगा, और ऊपर जो पहले से होल पावर है वो है a प्लस b। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय सेकंड स्टेप भी इसी तरह, इस c को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो b माइनस का c, और अपर पावर होल पावर इसी तरह b प्लस c। इसी तरह थर्ड स्टेप में भी नीचे वाली बेस यानी पावर ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली पावर के साथ माइनस होगी, और अपर जो होल पावर है उसको एज इट इज लिखा। तो पहले स्टेप में इनकी बेसिस सेम थी, या रूल के तहत भी हम जानते हैं हमारी कोशिश होगी कि पहले ब्रैकेट के अंदर की टर्म को सॉल्व कर लिया जाए तो थोड़ा आसान रहेगा। तो अंदर यही पॉसिबल है कि बेसिस सेम है, किसी एक की जगह चेंज करें। तो हमने कहा अपान खत्म कर दें, थोड़ा और आसान हो जाएगा बात का करना, तो हमने अपान खत्म कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप, x के ऊपर पावर है a माइनस बी और होल पावर है a प्लस बी। तो ये रूल हमारे सामने है कि a पावर n और होल पावर m। तो हमने पढ़ा है कि इस केस के अंदर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग यही कर लेते हैं कि x को इसी तरह लिखें और पावर को पावर से मल्टीप्लाई के लिए लिख ले, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लिखें या डॉट लगाएं। अब जैसा कि इसमें भी टोटल 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो बहुत बेहतर ये होगा कि आप यहाँ ब्रैकेट्स लगाकर लिखें। विदाउट ब्रैकेट्स अगर आप लिखते हैं तो यहाँ गलती हो जाएगी। मल्टीप्लाइड अगेन यही सेम स्टेप यहाँ पर भी कि इस पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पावर में है b माइनस सी, जबकि सेकंड पावर में है कि b प्लस सी। इसी तरह थर्ड स्टेप में भी मेरे पास होगा, x के ऊपर पावर आ जाएगी c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a। ये मेरे पास थर्ड स्टेप भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, हम लोगों ने बेसिक 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा है अलजबरा में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर 2 ब्रैकेट्स या 2 टर्म्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो कि टर्म्स सेम हो, जस्ट उनमें एक साइन चेंज हो, a प्लस बी इंटू, तो इसका रिजल्ट था फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो, दोनों ब्रैकेट्स की दोनों टर्म्स सेम हो, जस्ट एक साइन चेंज हो सेंट्रल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम लिखते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसी फार्मूले को फॉलो करें और इन सब के ऊपर अगर हम ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ पर मेरे पास टर्म आ जाएगी x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड, इस तरह यहाँ पर आ जाएगा x पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उससे नेक्स्ट आ जाएगा x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
और फाइनली अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो बेस को वंस टाइम लिख के वी ऐड द पावर। तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि बेस को एक दफा लिखें और इन सब पावर्स को प्लस करें। फर्स्ट पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस सेकेंड पावर है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, इसके बाद प्लस थर्ड पावर है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके सामने, अगर हम इनकी पावर्स को मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएं तो ये है प्लस का ए स्क्वेयर और ये लास्ट में लिखा है माइनस का ए स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट हो गया, या प्लस का ए स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर से कट गया तो ऊपर अब ए स्क्वेयर में कुछ नहीं, यानी ए स्क्वेयर खत्म हो गया। इसी तरह प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, इसमें से ये चला गया जीरो या ये कट गया। सी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर माइनस का, या सी स्क्वेयर में से सी स्क्वेयर चला गया सब्ट्रैक्ट हो गया, जीरो बचा। तो इसी तरह ओवरऑल सारी टर्म्स आपस में खत्म हो गई। तो फाइनली एक्स के ऊपर पावर आ गई जीरो। और ये आखिरी रिजल्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है, एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर जीरो हो तो आंसर वन होता है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था और ये बहुत आसान पार्ट है। जस्ट बेसिस को सेम करें, बेसिस को कंबाइन करें, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया विद फार्मूला, और फिर अगेन इस फार्मूले के तहत हमने बेस को एक मरतबा लिख के पावर्स को इकट्ठा किया, उसमें सारी पावर्स कैंसिल हो गई। तो फाइनली एक्स पावर जीरो और किसी नंबर पे पावर जीरो, तो आंसर वन आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों बल्कि सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहले दो पार्ट जो है ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आखिरी दो पार्ट जो है ये पेपर में एज अ एमसीक्यूज। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 एंड 60 पावर 1/2 अपॉन 180 पावर 1/2 4 पावर माइनस 1/3 9 पावर 1/4। अब इस पार्ट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ये जितना मुख्तसर हो सकता है उतना हम लोगों ने इसको मुख्तसर करना है। कैलकुलेशन के लिहाज से हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे क्या न्यूमरेटर अपर टर्म्स के अंदर क्या कोई बेस सेम है, क्योंकि सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इस मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं कोई बेस सेम होती तो हम बेस को एक मरतबा लिख के पावर ऐड करते। इसी तरह नीचे चेक करें तो ना ऊपर कोई बेस आपस में मैच होती है ना नीचे कोई बेस एक जैसी है। अच्छा, फिर चले ऊपर और नीचे बेसिस को चेक कर ले, कहीं ऊपर और नीचे कोई बेस मैच हो तो फिर हम लोग इस फार्मूले के तहत कर लें कि जो जिसके साथ कट सकता हो। ऐसा भी नहीं है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इनको इनकी पावर के लिहाज से लिखें, लेकिन सारे की सारी पावर या तो नेगेटिव है या फिर अपान में है, और हम जानते हैं कि अपान में पावर आए तो फिर हम बेस के फैक्टर्स करते हैं। इस स्टेप को हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे। इस बेस के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, 2 का फैक्टर 2 ही आएगा, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसको इसी तरह लिख दिया 2 पावर 1/3। इस स्टेप को थोड़ा सा डायरेक्ट देखें, 27 के हम लोग फैक्टर्स कर रहे हैं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 27 के फैक्टर्स में जो है वो 3 3 टाइम आ रहा है। तो हम अपनी आसानी के लिए 27 के फैक्टर्स को लिख देते हैं 3 पावर 3 होल पावर 1/3। तो ये 27 के फैक्टर्स में 3 पावर 3 लिख दिया हमने और होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास 60 है। 60 के पॉसिबल फैक्टर 230 दा 215 3 5 5 1। अब इसके फैक्टर में 2 जो है वो तो 2 टाइम है, तो 2 पावर 2 लिखा जा सकता है, लेकिन 3 और 5 पे पावर नहीं बनती, तो ठीक है इसको ऐसे ही लिख देंगे
2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और होल पावर जो हमारे पास है वो है 1/2 अपॉन। अब इसी तरह लोअर टर्म के भी फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर्स को भी हम लोग डायरेक्ट पावर में लिखेंगे जिसमें जितनी पावर पॉसिबल हो। 180 के पॉसिबल फैक्टर आपके सामने है। 2 का टेबल 90 टाइम जाएगा, अगेन 2 का टेबल 45 टाइम जाएगा, अगेन अब 3 का टेबल 15, 3 का टेबल 5 और 5 का टेबल 1 टाइम। अब इसके फैक्टर्स को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, मतलब 2 पे पावर 2 आएगी। 3 भी 2 टाइम आ रहा है, मतलब 3 पे पावर 2 आएगी, और 5 सिंगल आएगा। तो इसको लिखा जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। 5 पावर 1 लगाएं या जस्ट 5 लगा दें, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसी तरह। और 4 के फैक्टर आप सबको क्लियर है कि 4 के फैक्टर में 2 जो है वो 2 टाइम आएगा, तो 2 पावर 2 लिख लिया, होल पावर -1/3। इसी तरह 9 के फैक्टर्स भी हम सबको क्लियर हैं कि 9 में 3 2 टाइम आएगा, तो 9 के फैक्टर्स में 3 पावर 2 लगाया और बाहर जो पावर 1/4 है उसको उसी तरह लिख दिया। तो ये हमने इस स्टेप में ये किया कि जो पावर्स जिनकी पावर्स फ्रैक्शन में थी या पान में थी उन की बेसिस के हम लोगों ने फैक्टर्स किए और फिर उन फैक्टर्स को हम लोगों ने पावर में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें मजीद जो रूल यूज करना है हमने। अब हम लोग इसमें ये तो एज इट इज रहेगा 2 पावर 1/3। अब इसके बाद इसको जरा ध्यान से देखें, इस रूल के तहत पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3। तो ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई। फिर ये रूल हमारे सामने है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो, बाहर पावर हो, तो वो पावर हम दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही, तो ये पावर तीनों के ऊपर अलग अलग लग जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, इस 2 पे पहले से पावर है 2 और इसके बाहर पावर आ जाएगी ये बाहर वाली 1/2। तो ये 1/2 इसके ऊपर अलग आ गया। अब ये 1/2 3 पर आएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बीच में बरकरार रहेगी और ये 1/2 इस 5 पर आएगा, तो ये बनेगा 5 पावर 1/2। तो ये मैंने अपर टर्म्स को सॉल्व किया। इसी सेम वे से हम लोग लोअर टर्म को सॉल्व करेंगे और ये पावर 1/2 इन सब पर अलग अलग लगेगी। तो ये लिखा जाएगा 2 पावर 2 होल पावर 1/2। ये पावर 1/2 इस पर अलग लगा दी, मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 होल पावर 1/2। ये पावर इस पर अलग लगा दी। इसी तरह इसको इस 5 पे लिखना है, तो ये लिखा जाएगा 5 पावर 1/2। ये इसी तरह आ गया। नेक्स्ट स्टेप, इस रूल के तहत पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप को भी देख ले, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी ये रफ में कर देते हैं इसको, स्टेप को चलें लिख लेते हैं इसको भी। 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/4। तो ये हमारे सामने एक स्टेप हो रहा है। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि अगर हम पावर को एक्सपेंड, बेसिस को एक्सपेंड नहीं कर सकते पावर के मुताबिक, तो हमने बेस के फैक्टर किए और उनमें से जो जितनी पावर आ सकती है वो लगाई। फिर इन रूल्स के तहत, इसके तहत या इसके तहत, सॉरी इसके तहत पावर सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब अगला स्टेप देखें। अगेन अब तक इसको इसी तरह रहने दें, इसमें मजीद कुछ नहीं हो सकता। 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड। अब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर 1 मींस जस्ट 3 रह जाएगा। इसी तरह इस मल्टीप्लिकेशन में जब मैं इसको लिख के करूं कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाना है।
बाकी रह जाएगा 2 पावर 1 यानी जस्ट 2 लिखा जाएगा। इसको एक स्टेप ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि फिलहाल इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। इसको देखें 5 पावर 1/2, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक नीचे लिखा हुआ है, उसमें भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है क्योंकि ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और पहले भी कहा कि ऊपर की सारी टर्म्स अगर आपस में और नीचे की सारी टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो और ऊपर नीचे कुछ एक जैसा या कैंसिल या सॉल्व हो सकता हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 पावर 1/2, ये 5 पावर 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो अपर टर्म्स फाइनल हो गई। अब लोअर टर्म्स पे आते हैं। लोअर टर्म में सबसे पहले ये 2 है और इस पर पावर है 2, और वो 2 इस बाहर की पावर के साथ अगर बाद में उस रूल के तहत मल्टीप्लाई करे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 पे पावर 1 यानी जस्ट 2 बचेगा। इसी सेम वे से ये 3 पावर 2 होल पावर 1/2 पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस रूल के तहत अगर ये मल्टीप्लीकेशन की जाए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 पावर 1 बचेगी, तो उसको जस्ट 1 टाइम लिखूंगा। जबकि यहाँ पर मेरे पास ओवरऑल इनके अंदर कुछ कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है 2, ऊपर वाली टर्म्स आपस में और नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इसमें फाइनली मेरे पास जो 2 पे पावर बनेगी मल्टीप्लीकेशन के बाद वो बनेगी -2/3। जबकि इसके अंदर ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये 2 1/2 और 2 2/4, तो ये कैंसिलेशन ला से हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 1/2। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब बज़ाहिर इसकी और इसकी बेस सेम है, लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि ऊपर की सारी टर्म्स और नीचे की सारी टर्म्स के लिहाज से तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरह ये दोनों सेम है, ये भी कैंसिल हो सकते हैं, और ये दोनों भी सेम है, ये भी कैंसिल हो सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास 2 पावर 1/3 बचा और नीचे 2 पावर -2/3 बचा। इस रूल के तहत अगर बेसिस सेम हो तो किसी एक की जगह चेंज कर सकते हैं, तो हम इसकी जगह चेंज कर देते हैं। इसकी पावर नेगेटिव है, ऊपर ले जाके लिखूंगा तो पावर पॉजिटिव होगी। ऊपर पहले से मेरे पास मौजूद है, 2 पे पावर है 1/3, और अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस है, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा तो अपर टर्म के साथ ये जब एडजस्ट होगा तो प्लस होगा। अब ये अपान है और अपान की टर्म्स के अंदर प्लस या माइनस तो हमें क्लियर है कि वो एलसीएम के तहत होगी। 2 को सेम रखा जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, वो सेम, क्योंकि दोनों के पास 3 मौजूद है तो अपर टर्म भी सेम आएगी। तो अपर टर्म में आ जाएगा 1 + 2, तो ओवरऑल ये मेरे पास बन जाएगा 2 के ऊपर पावर 3/3, और 3/3 आप सबको क्लियर है कट जाएगा, 2 पावर 1 यानी फाइनल आंसर इसका 2 आ जाए। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। ये भी पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए पेपर में आ सकता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लें। रेडिकल साइन के अंदर 216 होल पावर 2/3, 25 होल पावर 1/2 और अपान में है 0.04 या 0.0, चले जो पेपर में शेप है, पॉइंट किताब में शेप है 0.04 होल पावर -1/2। अब हम लोगों ने इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो इसके सॉल्यूशन को जरा देखें। सॉल्यूशन के अंदर मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला काम आप ये कर लें बेशक कि ये रेडिकल साइन हटा दें, और हमें क्लियर है कि ये रेडिकल साइन हटेगा तो इस पूरी टर्म के ऊपर जो पावर आ जाएगी वो पावर आ जाएगी 1/2। रेडिकल साइन हटने से हमेशा पावर 1/2 आती है। सेकंड स्टेप ये है 216 और इसके ऊपर पावर है 2/3। पावर क्योंकि अपान में है तो बेस के फैक्टर्स करेंगे,
और स्टूडेंट्स बेटा इसके फैक्टर्स बहुत ध्यान से करने हैं, बहुत से स्टूडेंट इसके फैक्टर्स में गलती कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2, यानी 2 का टेबल इस 2 पे, तो इसके ऊपर 1 टाइम जाता है। नेक्स्ट 2 का टेबल इस 1 पे लगाना है, लेकिन इस 1 पे 2 का टेबल नहीं जाता, ये नंबर 2 से छोटा है, तो इस पे टेबल नहीं जाता, तो इसको आगे मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि इस पे टेबल नहीं जाता, तो यहाँ 0 लगाना होगा, जो कि स्टूडेंट लगाना भूल जाते हैं। तो 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो नीचे 0 लगाने के बाद आप इसको अगले डिजिट के साथ कंबाइन कर ले। अब 2 8 द 16, अगेन 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो पहले डिजिट पे अगर ना जाए तो 0 लगाने का कोई फायदा भी नहीं है, लगा दें तो हर्ज भी कोई नहीं, लेकिन पहले डिजिट पे ना जाए तो आप आगे मिला सकते हैं। 2 5 द 10, 2 4 the 8, again 2 27, 3 9, 3 3, और फाइनली 3 1 the 3। तो अब अगर हम इसके फैक्टर्स को गौर से देखें तो 2 आ रहा है 3 टाइम और 3 आ रहा है 3 टाइम, तो 2 को भी 3 टाइम लिख सकते हैं, 3 को भी 3 टाइम लिख सकते हैं। इस सवाल को अगर हम थोड़ा और आसान बना लें तो इस 2 और इस 3 को मिला लें तो 6 बनता है। इसी तरह इस 2 को इस 3 से मिलाया जाए तो फिर एक और 6 आता है, या इस 2 को इस 3 से मिलाया जाए तो एक और 6 आता है। तो इसके दो तरह से आप फैक्टर लिख सकते हैं, एक 2 को 3 टाइम और 3 को 3 टाइम, और या फिर 2 और 3 के पेयर्स बनाएं तो 6 जो है वो टोटल आएगा 3 टाइम्स। तो जैसे आपको आसान लगे, बेहतर है हम इस तरह कर लेते हैं कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि पेयर ये थे तो हमने थोड़ा सा काम को आसान किया। इन दोनों को मिलाकर 6, इन दोनों को मिलाकर भी 6, और इन दोनों को मिलाकर भी 6 6 6, हमने यहाँ पे 6 को 3 टाइम लिखा। नेक्स्ट है 25, तो 25 का काम हमारे लिए आसान है, इसके ऊपर पावर है 2/3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 1/2, और इसमें आप सिर्फ ये करें कि इसकी पावर नेगेटिव है, इसको अपान से ऊपर ले जाएं, और अगर इसको अपान से ऊपर ले जाया जाए तो इसके ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, और बाहर जो रेडिकल साइन का 1/2 है वो उसी तरह। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। मैंने थोड़ा सा इसमें चीजें डायरेक्ट की हैं, पेपर के अंदर आपने थोड़ा सा पहले ये सवाल दोबारा लिखना होगा, फिर सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो इसके फैक्टर्स किए, फिर उसके पेयर बनाकर दिखाया आपको, पावर 2/3, इसके भी फैक्टर्स कर दिए, इसकी पावर नेगेटिव थी ऊपर ले गए और रेडिकल हटा के 1/2 लिखा। अब इनको पावर्स में कन्वर्ट कर दे तो इसको लिखा जा सकता है 6 पावर 3 होल पावर 2/3, इसको लिखा जा सकता है 5 पावर 2 होल पावर 1/2, और इसमें बहुत बेहतर ये है कि इसका पॉइंट हटा दें, पॉइंट हम रफ में हटा के दिखाते हैं, पॉइंट की जगह 1 आ गया, और पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा लेंगे। अब पॉइंट खत्म हो गया, बाकी 0 4 रह गया, 0 4 को आप 4 लिख सकते हैं, 4/100। इसकी यही शक्ल लिख दें चले फिलहाल, तो ये बन जाता है 4/100 होल पावर 1/2, और बाहर लिखा हुआ है 1/2। उससे नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्लियर है कि इस रूल के तहत पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हम लोग लिखेंगे 6 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, इसी तरह 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2। मजीद इसमें यह है, इसके भी फैक्टर्स कर लें या इसको कैंसिल कर लें। 4 1 द 4, और 4 का टेबल इस पर 25 टाइम जाता है, तो यहां पर बच रहा है 1/25 होल पावर 1/2, और बाहर मेरे पास लिखा हुआ है 1/2। मजीद पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और ये 3 कैंसल, तो मेरे पास आ गया 6 पावर 2। इसी तरह इसकी पावर को इससे कैंसिल कर दे तो 5 पावर 1 आ जाएगा, और इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं
कि ये पावर 1/2 इस 1 पे अलग लगा दें और ये पावर 1/2 इस 25 पे अलग लगा दें। तो 1 के ऊपर मैंने लिख दिया 1/2। इस रूल के तहत हम लोग जानते हैं कि अगर अपान में टर्म्स में डिवाइड हो रहा हो तो हम पावर को अलग अलग लगा सकते हैं। इसको 1 के ऊपर अलग लगाया, फिर इसको 1/2 को मैं 25 पे लिखूंगा, और क्योंकि 25 पे पावर अपान में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, आप इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो हम 25 की जगह पर उसके फैक्टर्स यानी हम लिख देते हैं 5/2। 5/2 मीन्स 25, और इसके ऊपर मैंने ये बाहर जो 1/2 लिखा हुआ है इसकी पावर वो लगा दी। बाकी ये जो 1/2 है इसको एज इट इज रहने दिया। फाइनल स्टेप्स की तरफ आते हैं। इसको अगर आप ओपन करके लिखना चाहें ओपन करें, लेकिन बेहतर है ऐसे ही रहने दें। 6/2 5। अब यहाँ पर 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो फाइनल आंसर अगेन 1 होता है, जबकि पावर रूल के तहत पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो 2 है और ये जो 2 ये कट जाएगा, जस्ट 5 रह गया, और रेडिकल वाला 1/2 अभी तक बाहर चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इस मल्टीप्लीकेशन में ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास बच रहा है 6/2 और होल पावर 1/2। तो ये और ये भी कट गया, जस्ट 6 इसका आंसर आ जाए। तो इससे पिछले पार्ट्स में भी मैंने बार बार यही बात की है कि जो रास्ता मैं बता रहा हूँ ये आखिरी नहीं है, इसके अलावा बहुत से और रास्ते हैं। इसी सवाल को आप कई तरीकों से कर सकते हैं। तो फिलहाल टाइम के लिहाज से मैं एक ही मेथड पे बाउंड हो रहा हूँ। मजीद आगे कोई और रास्ता इसका मैं नहीं बता रहा कि जी ये इस तरह कर लें। रेडिकल को बरकरार रख के भी कर सकते हैं, इसको नीचे रख के भी कर सकते हैं, फैक्टर्स अपनी मर्जी के। तो वो बहुत से ऑप्शन होंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। ये पेपर में एज ए MCQs आता है जो पार्ट नंबर 3, लेकिन ये जो पार्ट नंबर 2 हमने डिस्कस किया ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और अक्सर आया हुआ है। और इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक पार्ट जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में है, वो आप लोगों ने खुद करना है। 5/2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5/2 होल सॉरी यहाँ पे है 5/2 2/3। अब इसको ध्यान से समझना है, ये पेपर में MCQs आता है। अब इसको पहले तो पढ़ने का अंदाज देखें। इसको पढ़ा जाएगा 5 पे पावर है 2। अब इसके बाद अगर इस 5 को छुपा दिया जाए तो बाकी बच रहा है 2/3। ये जो पावर 3 है इसका डायरेक्ट इस 5 के साथ लिंक नहीं है। ये पावर है और ये पावर 2 की है, तो ये पढ़ा जाएगा 5/2 2/3 डिवाइडेड बाय इसको पढ़ा जाएगा 5/2। और ये 3 जो है अब इसका पूरी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ आ रहा है उसके साथ लिंक है, तो इसको पढ़ा जाएगा 5/2 होल पावर 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का तरीका देखें। तो पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 2/3। 2/3 मीन्स 2 को 3 टाइम लिख लें। यहां पर इस केस के अंदर 2/3 वाले केस में जो हमने कहा, इस केस के अंदर जहन में रखें कि इस केस के अंदर ये लॉ यूज नहीं होता। ये लॉ यूज होगा जब होल पावर हो, जैसा कि यहाँ पर है। तो इस केस में आप ये रूल यूज करेंगे, लॉ ऑफ पावर 5 सेम रहेगा। ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5/2 से 8 बनता है। आप बेशक डिवाइड हटाकर अपान लगा दें। कई जगहों पे हम अपान हटा के डिवाइड लगाते हैं, तो हमने डिवाइड की जगह अपान यूज किया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6। अब इन दोनों की बेस सेम है। इस रूल के तहत किसी एक की जगह चेंज कर दें, तो बहुत बेहतर यह रहेगा कि इस छोटी पावर की जगह चेंज करें। अगर मैं इसकी जगह चेंज करता हूँ, नीचे अपान से नीचे से ऊपर लाता हूँ, तो 8 - 6 होगा, और ये बन जाएगा 5/2 और 5/2 जो है वो 25। तो ये जहन में रखें। इसका आखिरी पार्ट है वो मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। ये एज अ होमवर्क है। x/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x/3 ये पार्ट बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ये एज अ होमवर्क है। तो यहाँ पर हम लोगों की एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोगों ने आज फाइनल कर दिया।
इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हमें सबको अपने जो अमान में रखें। अल्लाह